आगे की बात सुनिए, जो होना था वो होके रहता। जब 29 से हड़ताल का घोषणा करिए दिए तो सारी सेविका को बिहार में बैठा उसको दिल्ली काहे नहीं लेके? आप सभी सेविका बंधु को मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आज कुछ फुर्सत के क्षण में कुछ पुराने वीडियो देखने का मौका मिला। उसी क्रम में 8 सितंबर 2023 का एक वीडियो देखा और पूरा देखा, बारीकी से देखा। हड़ताल अवधि में बहुत से मैसेज, वीडियो जिस पे थोड़ा बहुत नज़र हर कोई, मैं भी, आप भी, हर कोई थोड़ा बहुत नज़र डाल के आगे बढ़ जाते थे। अब जब हड़ताल समाप्त हो चुकी है, सारा चीज़ नॉर्मल हो चुका है, सभी हमारी चयन मुक्त सेविका भी अपने काम पे लौट आई है, तो आज बैठे बैठे जब मैं वो वीडियो देखा तो उसमें महासभा नेत्री सविता यादव जी जिस प्रकार गीता जी के समक्ष अपनी बात बेबाकी से बोल रही थी, या ये कहें जो गरज रही थी, और गीता जी चुपचाप सुन रही थी, उससे मुझे ऐसा लगा जो महासभा जो कहती है वो करती है। महासभा अपने स्टैंड पे कायम रहती है और निरर्थक कामों को दरकिनार करते हुए सेविका के हित में सदैव आगे की सोच रखने वाली नेत्री सविता यादव जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने महासभा को नेतृत्व दिया है, या यूँ कहें जो महासभा हर सेविका के लिए एक दिशा और दशा दोनों तय करने वाली एक सेविका का संगठन बनने के क्रम में लगातार स्पीड से आगे बढ़ रही है। और इस वीडियो को देखने के बाद जो मुझे लगा, तो आखिर महासभा क्यों हर संगठन अपने संगठन में जोड़ने के लिए हर किसी को झूठ, थोड़ा सच का प्रयोग करती है, लेकिन महासभा को नज़दीक से जानने के बाद ये मुझे भी अब एहसास होने लग गया है, जो अगर सेविका का कोई हित कर सकती है वो है सेविका परिवार महासभा। मेरा उद्देश्य न तो सेविका को बरगलाना है और न ही किसी भी सेविका को दूसरे ग्रुप से इस ग्रुप में लाने के मकसद से मैं ये बोल रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है, जो भी सेविका बहनें हैं उनका हित में ही हम सब का हित है। आज सेविका इस 71 दिन के हड़ताल में ये बात बखूबी अब समझ रही है, जो हम लोग अभी तक जिस संगठन में, जिस किसी भी संगठन के माध्यम से अपनी सरकार से मांग मनवाने का प्रयास कर रहे हैं, वो तरीका सही नहीं है। महासभा बिना स्ट्राइक किए बिल्कुल लीगल तरीके से आज भी आंदोलन कर रही है, जो पूर्व से करती आ रही है। जैसे
असहयोग आंदोलन, उसको बखूबी अंजाम दे रही है, आज भी दे रही है। उस 71 दिन के हड़ताल अवधि के बीच से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो विभिन्न जिला, विभिन्न प्रखंडों में महासभा आज भी उसको लागू की हुई है। इसलिए मुझे ऐसा लगा जो आप सब भी इस वीडियो को एक बार बारीकी से ज़रूर देखें, ताकि आपको ये महसूस हो जो महासभा का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। महासभा किसी को भी अपने से अलग नहीं मानती है। महासभा सदैव सेविका के हित में काम करती आ रही है, आगे भी करती रहेगी। तो एक बार आप लोग इस वीडियो को देखें, जिसमें गीता जी की उपस्थिति में सविता जी जिस प्रकार से गर्जना कर रही हैं, जो आखिर हड़ताल क्यों नहीं। इसी क्रम में ये वीडियो हम आपको दोबारा भेज रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप स्पष्ट रूप से जान जाएंगे जो महासभा आखिर महासभा क्यों है, सेविका का परिवार क्यों कहलाती है। धन्यवाद। ठीक है, दिल्ली में हम लोग लड़ रहे थे ना, गीता जी सबसे आह्वान भी की थी कि हम लोग 4 को जा रहे हैं दिल्ली, सभी संगठन दिल्ली चलो। जब 29 से हड़ताल का घोषणा करिए दिए तो सारी सेविका को बिहार में बैठा उसको दिल्ली कहे नहीं, दिल्ली जाना चाहिए था ना। हम जब केंद्र पे आयोजित है, हम केंद्र के कर्मी है, तो केंद्र से न लड़के बिहार सरकार के सामने सर पटक रहे हैं, वहाँ से क्या मिलेगा आपको? जो पहले था कि आप दिल्ली से कुछ लेके आइएगा तो उसका परसेंटेज देंगे, वो परसेंटेज भी खत्म कर दिया। इसको मन होगा तो देगा, मन नहीं होगा नहीं देगा। ये नीतीश बाबू के दिमाग में है कि उनको मन हुआ तो देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे, क्योंकि आप 42 दिन या 54 दिन के हड़ताल करके देख चुके हैं। सही बात, सब देख चुके हैं। पिछली बार जो 300 रुपए की बढ़ोतरी की सबको जो पीठ थपथपा रहे हैं ना, जैसे ही ऐलान हुआ था उसके पहले ही वो घोषणा हो चुका था, लेकिन लोग जनता के बीच में अपन मुंह बढ़ा करके बोलते हैं कि लड़े थे तो लेके आए थे। नहीं, वो पहले हो गया था, उसका लेटर है, पत्रांक है, दिनांक है, पहले ही हो गया था। लेकिन और ज्यादा के मुंह में लंबा ही लोग हड़ताल कर दिया, अंत में मुंह की खा करके आना पड़ा, जिस समय हम लोग अपना संगठन अलग कर लिए। अब आप बताइए, जब ये कही कि हम दिल्ली से आकर के प्रोग्राम करेंगे, सविता से मिल करके, हमसे न कोई इनको बात हुआ, न कोई चित हुआ, और ये भी जा करके अनिश्चितकालीन का लेटर लगा दिया। हमने उस दिन फोन किया, ये बोली कि हम यहाँ कहाँ है पैसा जमा करेंगे भाई, कौन भवन में रुकल रहूं? अम्बेडकर भवन के पैसा हम पेड कर रहे हैं। सविता तुमसे बात करते हैं, बात हम 3 दिन से फोन कर रहे हैं, गीता दीदी अम्बेडकर भवन में पैसा जमा करेंगे, हमसे बात नहीं की। लेकिन और हमको अंदर से दर्द हो रहा था कि हम वैशाली जिला के हैं और पूर्व में हम इनके संगठन में थे, हमने जो भी सीखा इनके संगठन से सीखा। हम इनका संगठन का या इनकी बदनामी कभी नहीं करेंगे। ये जो पूर्व में हम प्राथमिक स्कूल से सीखे, तो हम मिडिल में नहीं जाएंगे, मिडिल से हम हाई में नहीं जाएंगे, हाई से हम कॉलेज नहीं करेंगे, उसी में रहेंगे। और इसका क्या मतलब जो उस स्कूल को हम बदनाम करेंगे, उसको हम गाली देंगे? आज एक निचोड़ आपको हम ये बताते हैं कि जो हड़ताली सेविका है, वो हड़ताली सेविका इनको गाली देती है, हमको गाली देती है। तो पहले से 3 संगठन था जो वार्ता करने के लिए जाते थे, तब बिकते थे कि नहीं बिकते थे, कि दलाल थे सरकार का, वो तो तीनों जाने। हम तो अभी एक खबर वार्ता कर भी नहीं किए हैं, तो हम कैसे बिकेंगे? अब बात आती है कि अगर कोई जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष या सेविका गीता को या सविता को या किसी को गाली देती है, तो जो प्रमुख नेता है वो कहेगा
कि यूनियन की ये लीडर है, संयुक्त संघर्ष समिति के मेन प्रमुख जो है, संयोजक मंडल के सदस्य है, वृद्धा है, एक सेविका है। इनके लिए आप जो ये गलत शब्द का प्रयोग की है, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग की है, ये बहुत ही निंदनीय है और इसके लिए हम गीता जी से माफी मांगते हैं। ये होना चाहिए था, लेकिन प्रमुख नेता जो है वो हर जगह हर सभाओं में जा करके इनके बारे में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है जिसका वर्णन नहीं हम कर सकते हैं। अब वीडियो देखिए, अब वीडियो से हम इनको भेजे हैं। दीदी नहीं खिलाफ कर रहे हैं, हम खिलाफ कर रहे हैं। यही समझदारी ये समझदारी सरकार को क्या आप कर लीजिएगा। धीरे धीरे जो एनर्जी है सेविकाओं का वो भी एनर्जी ठंडा हो जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा था कि सविता जी अगर हम रोड पे उतरते हैं अभी तो कोई भी मंत्री विधायक पूछने नहीं आएगा, और जब चुनावी सभा आएगा तो उस समय सब रोड पर बहुआते चलेगा, हर जगह कहाँ सेविका का ही हो रहा है वहाँ पर जाएगा, हमारी आवाज को उठाएगा। इसलिए सदन चलेगा, विधानसभा चलेगा, उसके एक महीना 2 महीना पहले से हम लोग हड़ताल पे चलेंगे। ये अच्छा, यहाँ तक तो सहमति थी, लेकिन एन वक्त पर आ करके उन्होंने सबके साथ किया धोखा, जिसका हम किए हैं विरोध कि नहीं। जब हम कह दिए हैं कि सांकेतिक हड़ताल करके बीच में जो आपका दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ है, इसमें समय देंगे सरकार को, और छठ के अगले दिन से हम लोग हड़ताल के बिगुल फूंक देंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। इस बात पे मतलब लोग हमको कह दिया कि जत्था का देखिए ना, जत्था का समर्थन है तो जत्था का बात करिएगा ना। अब आपका एक बात कैसे माने, हमने बड़ी विनम्रता से वहाँ पे कह दिया कि भैया जत्था तो कौरवों की थी, पांडवों की नहीं थी, और अगर ये जत्था अपने आप में सशक्त होती, अपनी आवाज उठाती, तो ये अपनी आवाज बना करके हमको आगे नहीं भेजती, हमको नेता नहीं मानती, खुद ही सब नेता बनती। तो जब ये लोग जो कहेगी वही कम्मा हम कर देंगे तो हमको नेता क्यों बनाए। इनके अच्छे भले बुरे ना तो हमको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ना। तो हम सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेंगे। कौरवों के साथ संख्या बहुत था, लेकिन उनका सिद्धांत सही नहीं था तो उनकी हार हुई। पांडवों का सिद्धांत सही था तो उनकी जीत हुई। ये करके हमने कहा कि हम नहीं जाएंगे हड़ताल। अब गीता दीदी 9-10 से ऐलान कर दी है, ये जाए, हम नहीं कहेंगे कि नहीं जाइए। हम अपना स्टैंड पे खड़े हैं, शुरू से जहाँ खड़े हैं हम वहीं खड़े रहेंगे। हड़ताल का हम विरोधी नहीं हैं, हम भी हड़ताल करना चाहते हैं, लेकिन दिशा विहीन होकर के नहीं। लोहा गर्म होगा अभी, आज चोट मारिएगा 2 घंटा बाद तो वो खुरपी हंसुआ बन जाएगा कि जिस समय होगा उसी समय देगा। अब नया फंडा क्या हुआ कि नो नेशन नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन, इसका फंडा लोगों ने हमको समझा दिया। हम भी अपना ब्यूरो चीफ से बात की है, क्योंकि जो जानकारी हमें आपको नहीं है ब्यूरो चीफ को रहता है पत्रकार से। वो बोले कि कौन कह दिया आपका 29 राज्य में से कम 16 राज्यों से सहमति जाएगी विधानसभा से, फिर लोकसभा से, तो राज्यसभा कैसे कैसे ऊपर तक नियम है वो करते करते चला जाएगा। उधर आपको जनवरी लास्ट तक लगेगा आचार संहिता, और चुनाव तो आपको अप्रैल मई में होगा। लोकसभा के मानते हैं। हाँ, लोकसभा उससे पहले नहीं होने वाला है। हम इस सब बात को वहाँ रखे थे, सविता जी सब बोलते हैं, लेकिन वही जत्थे वाला बात, हमको जत्था से नफरत हो चुका है। जत्था हमें चाहिए, ये नहीं कि नहीं चाहिए, लेकिन उसको गलत दिशा में न ले जाइए, उसको सही दिशा में ले जाइए। पता चला कि सबको हम लेकर के चले भी गए, मेरा मांग पूरा हुआ या नहीं हुआ, और मुंह की खा करके आए तो हाथ का भी गया और पैर तक तो गए भी। अभी जो गीता जी एक और बात कही कि पिछली बार शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा जी का और नीतीश कुमार का पुतला दहन कर दिया गया, हम लोग भी कर दिए थे, 17 में पुतला दहन कर दिए। अब नीतीश बाबू कहते हैं कि जब हमारा पुतला दहन करिए दिया, अंतिम दाह संस्कार करिए दिया,
तो अब हमसे क्या मांगने के लिए आए हो भाई? अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो इस बार नियम बना कि एक यहाँ पे स्ट्राइक कमेटी बनेगी और स्ट्राइक कमेटी जो निर्णय लेगी उसी के अनुसार जिला से प्रखंड तक की सेविका काम करेगी, दिशा विहीन काम नहीं होगा। हमको भी अच्छा लगा, चलिए ठीक है। अब आप बताइए कि तेजस्वी पूरे बिहार का है कि तेजस्वी सिर्फ पटना जिला पूरे बिहार का है? तो एक नियम के अनुसार लिखित लेकर के अपने संगठन से पूरे बिहार की सेविका को एक दिन होता चाहे 10 दिन होता, हम तेजस्वी जी का आवास घेराव करते, वादा निभाव रैली करते। लेकिन सब प्रखंड जिला अपने अपने प्रखंड जिला में झाड़ बजा रही हैं और कुछ हमारी पटना की बहनें जाके तेजस्वी का घेराव कर रही है। कहीं कहीं आप मांगने के लिए गए हो सरकार के पास, अरे जब नकारात्मक जवाब मिलेगा ना तब गलिया आप पहले ही गाली की बौछार उन पे कर रहे हो, क्या वो आपको मांग दे देगा? लाठी के आगे दे देगा? यहाँ तक बात आ गया कि हो न हो इस बार फिर जो निदेशक से जो हमारी वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि सविता जी चुनावी वर्ष है, आप लोगों के लिए भी सरकार कुछ सोच रही है। ये लोग इसको मुद्दा बना लिए कि एक तरफ सेविका को उतार देंगे, उतार भी करेगा तो हम अपन पीठ थपथपा लेंगे, बाबा ही लूट। तो ठीक है लूटिए, हमको नहीं लूटना है बाबा, हमको बाबाई की जरूरत नहीं। तो बोले कि जिस तरह से ये लोग कर रही है ना, हो सकता है जो सरकार के मन में है भी कुछ देने का, पिछली बार की तरह वो नहीं। हम बोले कि सर आप चुनावी झांसा हमको दे रहे हैं और अभी अभी टोला सेवक को जो 12 से 24 आप विकास मित्रों को किए, सेविका के लिए कुछ नहीं था। तो बोले था ना, आपको सिलेंडर मिला है, 15 दिन में कनेक्शन मिल जाएगा। हम कि सर हम बैठे कि चले, बोले कि क्या हुआ? तो जनाब हम जाते हैं, वो जगह 2-3 गो डिपियो भी बैठी हुई थी। हमने कि आप तो शरीर में पहले ही हमरा आग लगा दी, आपको मानने के लिए 2 रुपया नहीं था, सिलेंडर दिए हैं कि सेविका सहायिका देह में आग लगा के जल के मर जाए। बड़ा हंसे हो। फिर बोले कि 29 से जा रही हड़ताल पर, उनकी नहीं, हम 29 को जा रहे थे। बोले कि हमारी शुभकामना है, आप देखिए आइए और बिहार में भी सरकार आपको कुछ देने की बात कर रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम हड़ताल के पक्ष में नहीं है, हड़ताल के पक्ष में है, लेकिन हम जाएंगे समय से, हम पहले नहीं जाएंगे। अभी तत्कालीन घटना पूरे राज्य लेवल का तो छोड़िए, प्रखंड जिला लेवल पे भी एक नियम होना चाहिए। अभी हमारे मुजफ्फरपुर में और आई प्रखंड की जो अध्यक्षा है वो हड़ताली है, वहाँ पर वहाँ की पदाधिकारी जो है वो लिखित आदेश दी है अध्यक्ष सचिव के नाम से कि औराई प्रखंड की जो विकास समिति है वो लोग THR का वितरण करेगी लाभुकों के बीच। हाँ, क्या ये हमारे अधिकारों का हनन नहीं है? जब हम समर्थन किए आशा का तो जीविका के साथ लड़ाई होगी हमारी। देखिए आज कोर्ट का नियम है कि 300 दिन आंगनबाड़ी केंद्र चलेगा, 300 दिन पोषाहार चलेगा, और जब हम हड़ताल पे हैं तो उनका नियम का उल्लंघन हो रहा है। और जब सरकार की तरफ से पोषाहार की राशि नहीं मिलती उसमें उल्लंघन नहीं होता है, उसका जवाब नहीं किसके ऊपर? लेकिन तर्क संगत मतवा रखिएगा तब ना। तो ये जरूरी नहीं है, हम भले ही हड़ताल में नहीं है, लेकिन औराई की सेविका के साथ जो गलत होगा तो हम उनके सपोर्ट में उतरेंगे और वहाँ पे कूदेंगे। हम सरकार से 2-2 हाथ करेंगे, हम पदाधिकारी से 2-2 हाथ करेंगे, चाहे किसी भी संगठन में अगर कहीं भी गलत होगा वहाँ हम जाएंगे और वहाँ उनके हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। हम इस सिद्धांत को लेकर के हम चलते हैं। अब आप ही लोग बताइए, हम यहाँ न किसी का विरोध करने आए हैं न सपोर्ट करने आए हैं। बात है मान और सम्मान की। अगर मान सम्मान से समझौता करना पड़ेगा तो भैया राम राम के, हम समझौता नहीं करेंगे। हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। जिसको गाली देना है गाली दो, हम गाली सुनेंगे। ऐसा सुनते हैं कि नेता को गाली आना ताली न बजाइएगा तो गाली दे दीजिए, आशीर्वाद नहीं दीजिएगा शराबे दे दीजिए, लेकर के चले जाएंगे। लेकिन गलत का समर्थन हम भाई नहीं करेंगे। गीता जी हमारा आदरणीय थी, है और हमेशा रहेंगे। कैसे देंगे? गलत ही नहीं, गलत नहीं। अनिश्चितकालीन जो कल से दिया गया
40 साल के लिए नहीं हम नहीं एक क्लियर कीजिए रहेगा वो जाते हैं अच्छा सुनिए और हमको छोड़िएगा सुनिए ए, अब आगे की बात गोपाल जी पानी की व्यवस्था करिए सुनिए पानी है पानी दो आगे की बात आगे की बात सुनिए जो होना था वो होके रहता और जो है हम आज से नहीं है